हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं हमारे तमाम ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किए गए हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है। ओके, मैंने क्लास वर्क दिया उसे आपने आई होप पूरा किया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया फिर भी अगेन आप यहाँ पर अगेन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारा पार्ट नंबर 3 जो है उसे अगेन यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों ने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए अगेन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, जो हमारा पार्ट नंबर 3 है। सो नाउ अब देखिए अगेन वही प्रोसेस होगा। सो लेट्स हम यहाँ पर जो है सेक रेडिकल एक्स। ओके, इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 सपोज करना है। ओके, अब हम जो है इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 किस तरह बनाएंगे, अब आप जानते हैं कि हम जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वही मेथड चलेगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, सो नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, सो नाउ अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर सेक रेडिकल एक्स जो है गिवन है। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है डेल्टा एक्स। तो इजीली सेक एक्स ओके रेडिकल, अब इस वैल्यू को जो है हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इन्वॉल्व कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है क्वेश्चन भी इसी के अंदर दिया हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, सो नाउ अब आप जानते हैं कि हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ओके, तो फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है, अगेन मैं राइट डाउन करवा लेता हूँ। ओके, f of x okay is equal to limit delta x approach to 0 okay f of x plus delta x okay minus f of x अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पर डेल्टा x। ओके, ये हमारा फार्मूला है। अब इसकी मदद से हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ इजीली अगेन देखिए हमारे पास f of x ओके डैश इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0। ओके, अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। सो सेक रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओके माइनस फार्मूले का एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, सेक रेडिकल एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास है सेक ओके रेडिकल एक्स अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पर डेल्टा एक्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया। अब यहाँ पर आप एक काम करें कि डेल्टा एक्स है ना, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में रख देना है। सो अगेन एक स्टेप और कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ओके 1 अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, सो ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, सेक रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक रेडिकल एक्स। ओके, सो अब देखिए यहां पर आप एक फार्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सो नाउ देखिए हमारे पास, अब इसको आप सपोज करें, अब देखिए इसको आपने सपोज करना है कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेक अल्फा और ये हमारे पास क्या है, सेक बीटा। सही है, तो जो बराबर होता है किसके, देखें। सो अब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी वजह से मैं यहां पर अगेन राइट डाउन करवा लेता हूं। तो सेक अल्फा माइनस सेक बीटा जो बराबर होता है किसके, कोस बीटा माइनस कोस, बराबर होता है हमारे पास किसके, कोस अल्फा अपॉन में हमारे पास क्या होगा, कोस अल्फा मल्टीप्लाई कोस बीटा। ओके, अब देखें बहुत ही इजी मेथड था। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, यहां पर परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए हमारे पास इसको हमने क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है इसके अंदर। ओके, तो इजीली, सो नाउ अब देखिए f of x dash is equal to limit delta x approach to 0 1 upon delta x। ओके, सो नाउ अब देखिए इसकी जगह हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। तो इजीली देखिए हमारे पास कोस क्या है, यहाँ पर है कोस ओके बीटा। अब बीटा क्या है हमारे पास, जो एंगल है ना, एंगल, एंगल हमारे पास क्या है,
रेडिकल एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल एक्स, ओके, माइनस, ओके। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोस, ओके। अब अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास एंगल होगा, जो हमारे पास क्या है यहाँ पर रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। सो अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर अगेन कोस, ओके। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, जो हमारे पास एंगल है रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा, ओके। सो नाउ यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ओके, कोस। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, जो हमारे पास एंगल है रेडिकल एक्स, ओके। सो यहां तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके, आई होप। सो नाउ अब हम क्या काम करेंगे, देखिए हमारे पास डिवाइड के अंदर जो वैल्यू है इसको हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई अगेन कर देना है, सही है। तो यहाँ पर अगेन यही प्रोसेस कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन, ओके, 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ओके, अपनी जगह रहेगा, और इस वैल्यू को हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई अगेन कर देना है। तो कोस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस रेडिकल एक्स, ओके। सो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू रह जाएगी, सो अब देखें ब्रैकेट अगेन कोस रेडिकल एक्स माइनस कोस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया, इजीली यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर एक और काम करेंगे, जो आपने क्या किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था और सेकंड पार्ट के अंदर भी यही मेथड अप्लाई किया था। तो देखिए यहाँ पर अब इसको आप सपोज करें कि आपके पास अल्फा है और इसको सपोज करें आपके पास बीटा है, सही है। अब हम जो है यहाँ पर यूज कर लेंगे फार्मूला, ओके। तो मैं अगेन इसको राइट डाउन कर लूं यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास जो है ये किसके बराबर होता है, अब देखिए कोस अल्फा, ओके, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा बराबर होता है -2 साइन, ओके, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अगेन साइन, ओके, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 के, ओके। तो देखिए इजीली वही प्रोसेस हुआ, इसमें कोई भी नई चीज नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी याद होगा कि हमने जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इस्तेमाल किया था फार्मूला, ठीक है। सो नाउ अब अगेन प्रोसेस कर लेते हैं जो हमारा, अब देखिए किस तरह इसको सिंपलीफाई करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है। सो नाउ अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ओके। सो नाउ अब हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, ओके, डैश इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ओके। सो 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ओके, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है कोस, ओके, और हमारे पास रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। सो अगेन मल्टीप्लाई कोस रेडिकल एक्स, ओके। सो नाउ ब्रैकेट क्लोज कर दो, ओके। सो नाउ अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर राइट डाउन करके दिखा दिया है, ठीक है। सो नाउ अब हमारे पास यहाँ पर किस तरह हो जाएगा, ब्रैकेट -2, ओके, फार्मूले का है, और साइन, ओके। अब हमारे पास अल्फा, अब देखिए अल्फा हमारे पास क्या है यहाँ पर रेडिकल एक्स, ओके, रेडिकल एक्स प्लस फार्मूले का, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, बीटा की वैल्यू हमारे पास रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दे, ठीक है। सो नाउ अब देखिए मल्टीप्लाई अगेन साइन, ओके, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर रेडिकल एक्स, ओके, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, अपॉन में हमारे पास क्या है 2, ओके। देखो हमने एक्सपेंड कर दिया इस फार्मूले की मदद से, ओके।
यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। नाउ अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक और छोटा काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में ना, तो इसको हमने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस वैल्यू को यहीं पर हम रख देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू लिमिट, ओके, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ओके। अब देखिए 1 के साथ मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, ओके, -2 साइन, ओके, ब्रैकेट रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, अपॉन में हमारे पास क्या है, 2 है, ओके। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ अब अपॉन के अंदर हमारे पास क्या है, वैल्यू एज इट इज है, तो इसको आपने एज इट इज यहां पर राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एक्स, ओके, ब्रैकेट कोस, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, एज इट इज रहेगा, और कोस यहाँ पर रेडिकल एक्स इज इट इज रहेगा, ओके। ब्रैकेट लगा लो। नाउ अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली ये वाली वैल्यू। तो अब देखिए हमारे पास रह जाएगा साइन, ओके, और ब्रैकेट रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन यहाँ पर 2 रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इजी मेथड के साथ मैंने यहाँ पर तमाम चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर और क्या काम करेंगे, देखें। अब हमने यहाँ पर एक और काम कर देना है, क्या कर देना है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा एक्स है ना, ठीक है, डेल्टा एक्स से जो बाहर था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 1/डेल्टा एक्स से, वो हमारा बाहर लिखा हुआ था ना। तो यहाँ पर देखिए अब डिवाइड के अंदर है ना, तो मैं क्या करता हूं कि डेल्टा एक्स को मैं जो है इस वैल्यू के अपॉन में लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करके इसी प्रोसेस के साथ मैं यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया इसको, और मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्टेप और ज्यादा लिखना है, ये थोड़ी तकलीफ कर लो, ओके। नाउ अब देखो क्या काम करना है अगेन। अब एक और छोटा काम करना है हमें, क्या काम करना है, छोटा नहीं बल्कि आप बड़ा समझे, ठीक है। तो वो हमें इस तरह करना है कि देखिए यहां पर हमने क्या करना है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, और देखो हमारे पास है जो एंगल है ना, एंगल को हमने डिवाइड के अंदर भी रख देना है, और अगेन यहां पर हमने क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है ना एंगल की, उसको हमने यहाँ पर डिवाइड के अंदर रख देना है। ये छोटा सा काम करना है, सही है। ये कर लेते हैं। तो इजी में सिंपलीफाई करवा दूंगा और समझाऊं भी दूंगा, ठीक है, और इसको इजी मेथड के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको मुश्किल ना लगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ओके। ये मैं क्यों मेथड कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने यहाँ पर सिंपलीफाई किया था कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जो है वो जब हम अप्लाई करेंगे जो बराबर हो जाएगा किसके, साइन एक्स अपॉन एक्स के, जो बराबर होता है किसके, 1 के। तो ये तमाम वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाद में स्टेप होगा, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब एक एक स्टेप कर ले, उसके बाद ये वाला स्टेप होगा जो ये 1 के बराबर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2, ओके, -2 साइन, ओके, यहाँ पर ब्रैकेट रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। नाउ अपॉन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर अपॉन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, अपॉन में हमारे पास क्या है,
कोस, ओके, ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस रेडिकल एक्स, ओके। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमने यहाँ पर क्या करना है, जो एंगल की वैल्यू है ना ऊपर वाली, क्या है हमारे पास, रेडिकल 2 रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको हमने क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके साथ लिख देना है, ठीक है। ये काम करना है हमें। तो देखिए बहुत ही इजी है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो क्या स्टेप हो रहा है, ठीक है। रेडिकल एक्स प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में है 2, ओके, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट, ओके। देखो यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मेन पर्पस होता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ पर गाइड करूं, और आप लोग जो है यहाँ से सीख कर क्लास में दूसरे बच्चों को सिखाएं, ठीक है। सो अगेन देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, ओके। सो हमारे पास यहाँ पर क्या मैंने कहा था आपको कि ऊपर वाला जो एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला जो एंगल है वो हमारे पास किस में चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा साइन, ओके, ब्रैकेट, ओके, रेडिकल एक्स, ओके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, ब्रैकेट। अब देखिए अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एक्स यहीं पर रहेगा, ओके। और ये वाला जो भी एंगल है वो हमारा यहाँ एक्स, ओके, रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, अपॉन में हमारे पास क्या है 2, ओके। तो देखें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। और मैंने आपको एक और काम कहा था कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि 1/2 को यहाँ पर क्या करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, ठीक है। हमने क्या करना है, 1/2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये तमाम स्टेप को आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हमें यहाँ पर क्या काम करना है, बहुत ही इजी। तो आप लोग चेक करें कि आपके पास जो है यहाँ से 2, ओके, और यहाँ से 2 ये कैंसिल हो चुका है, ओके। तो अब इसको जो है हमने क्या करना है, अगेन मैंने आपको कहा था कि देखें अब हमारे पास ये किस शक्ल में आ गया, ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया कि ओके, सिंस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स जो बराबर होता है किसके, 1 के, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्टेप बढ़ाकर यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई, इसको जो है ये तमाम वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर दूसरे स्टेप में लिखना है, ये तमाम एक साथ लिखने के बाद ये तमाम वैल्यू एक साथ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ओके, उसके बाद आप यूज करोगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ओके। तो ये जो है तमाम वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, ठीक है। तो 1 को जो मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू के साथ तो तमाम वैल्यू ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पर लिखूं, सही है। तो मैंने जो स्टेप कहा है ना वो आपको कर लेना है, क्यों, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास मैं फाइनल यहाँ पर आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश लिमिट, ओके, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ओके। सो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू रह जाएगी, -2 साइन, ओके, ब्रैकेट रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, और ब्रैकेट और अपॉन में हमारे पास क्या है 2, ओके। सो अगेन डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या है, कोस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके,
और मल्टीप्लाई में कोस और यहाँ पर रेडिकल एक्स है, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या है, ब्रैकेट, और यहाँ पर हमारे पास है रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। सो यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये तमाम वैल्यू 1 के बराबर हो गई, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये सेम एज इट इज रहेगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू। सो अब क्या काम करना है देखें। सॉरी यहाँ पर एक हमारी मिस्टेक हो गई है। सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है। क्या कर दिए, ये देखो ये जो 2 है ना, ये 2 ये 2 से नहीं कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ये 2 जो मैंने कैंसिल किया था, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये अपनी ही जगह रहेगा। अब जो 2 जो कैंसिल होगा वो हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर है, ठीक है, यही कैंसिल होगा। तो अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं था। सो अब देखें हमने क्या करना है अगेन। अब आप चेक करें तो आपके पास क्या और काम हो सकता है। देखो हमारा तमाम जो क्वेश्चन था वो हमने इजीली यहाँ पर सिंपलीफाई कर लिया है। अब सिर्फ हमने यहाँ पर क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है और अपना आंसर देना है। तो एक और काम मैं यहाँ पर बताऊं, देखिए अब आपको क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है माइनस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। सही है। सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे अप्लाइंग, ओके, अप्लाइंग लिमिट, ओके। अब हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको मालूम है कि लिमिट जो है हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, ओके। सो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो साइन, ओके, एज इट इज, और ब्रैकेट रेडिकल एक्स एज इट इज रहेगा प्लस, ओके। सो रेडिकल एक्स अपनी जगह रहेगा और हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। तो डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 हो गया, ओके। और ब्रैकेट अब अपॉन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 एज इट इज, ओके। सो नाउ ब्रैकेट अगेन डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या है, एज इट इज, ये वाली वैल्यू कोस, ओके, ब्रैकेट एक्स, यहाँ पर भी हमने लिमिट अप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 0, ओके, मल्टीप्लाई कोस, ओके। और यहाँ पर हमारे पास है रेडिकल एक्स ब्रैकेट, ओके। अगेन हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, ओके। तो हमारे पास हो जाएगा, देखें ब्रैकेट अगेन हमारे पास है रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस 0, ओके। मैंने यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दी। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर जो है क्या निकल कर आ गया, देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ओके। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस साइड को यहाँ से रिमूव करूंगा, ठीक है। तो आप अगेन एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले, तो उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है, ताकि आपका फाइनल आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। सो ये वाला साइड में यहाँ पर रिमूव करता हूँ, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई कर देना है तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, सो हमारे पास रह जाएगा साइन, ओके। और यहाँ पर रह जाएगा, देखिए रेडिकल एक्स और यहाँ पर रेडिकल एक्स, तो इन दोनों को ऐड कर लें डायरेक्ट, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 2 रेडिकल एक्स, ठीक है, 2 रेडिकल एक्स, ओके। अपॉन में हमारे पास क्या है, 2 है, सही है। और अब डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, डिवाइड के अंदर हमारे पास रह जाएगा कोस, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास रेडिकल एक्स रह गया, ओके। और मल्टीप्लाई में कोस अगेन हमारे पास रेडिकल एक्स रह जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, देखिए रेडिकल एक्स और रेडिकल एक्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, ओके, रेडिकल एक्स, सही है। ये हमारा यहाँ तक एक्सपेंड हो गया, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारा यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। सो नाउ अब हमने यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आप चेक करें
तो आपके पास डिवाइड हो रहा है 1, ठीक है, और यहाँ पर 1 टाइम, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखें इसका। तो एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू साइन, ओके, रेडिकल एक्स, ओके, और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, ये डिवाइड के अंदर है तो इसको मैं क्या करूंगा, बाहर लिख दूंगा। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1/2 रेडिकल एक्स, ठीक है, और डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली कोस, ठीक है, रेडिकल एक्स मल्टीप्लाई कोस रेडिकल एक्स। अब आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे पास जो है 10, ओके, 10x जो है वो बराबर होता है किसके, के साइन अपॉन एक्स अपॉन कोस अपॉन एक्स के, सही है। तो अब देखिए ये हमारा यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 10x के। तो 10x की जगह हमने क्या करना है, रेडिकल x यूज करना है, ठीक है। तो ये समझाने की वजह से मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है यहाँ पर, इस तरह आप लिख देना कि जो है हमारे पास जो है सिंस 10 रेडिकल x बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, साइन रेडिकल x अपॉन कोस रेडिकल x के, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों किसके बराबर हो जाए, 10 रेडिकल x के। तो यहाँ पर ये आप लिख लें, और कोस रेडिकल x किसके बराबर होता है, सेक रेडिकल x के, सही है। तो हमारा फाइनल ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करें आपके बुक के अंदर भी यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 रेडिकल x, ओके, मल्टीप्लाई 10 रेडिकल x मल्टीप्लाई, ओके, कोस रेडिकल x जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, सेक रेडिकल x के, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर मालूम हो चुका है। थोड़ा लेंथी था, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आप लोगों के लिए हलवा यहाँ पर तैयार करके दिया है। अब आपको क्या करना है, 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करनी है और आपका हलवा यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर मजाक किया है, ठीक है, तो माइंड नहीं करना है, ठीक है, और सीखना है मजे से और दूसरों को भी सिखाना है ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा इस तरह जो है बढ़ता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन स्क्रीनशॉट ले ताकि जो है आप लोगों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप लिखना है जो हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया है, ठीक है। कोई भी मुश्किल नहीं लग रही होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए मैं क्लास वर्क दे दूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करवाऊँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग क्या करें, जो हमारे 3 पार्ट है ना उसको आप लोग खुद सिंप्लीफाई करें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है, और मेहनत करेंगे और आप खुद से जो है मेहनत के साथ जो है अपने नोट्स में राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको वाइंड अप करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो अब 3 जो पार्ट है उसको आपने खुद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यही मेथड होगा, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो आपने देखा थोड़ा थोड़ा जो है चेंजिंग थी, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग थी, अदरवाइज जो है सेम मेथड चल रहा है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ओके। अब हम जो है 7 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।